हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर बढ़ियापुर के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज लेके आया हूँ 12 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक क्रोमोसोमीय विकार। आज हम लोग जानेंगे क्रोमोसोमीय विकार होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट की वीडियो में कि आनुवंशिक विकार को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। पिछले पार्ट की वीडियो में मैंने मेंडलीय विकार के बारे में आपको बताया था। आज हम लोग जानेंगे क्रोमोसोमीय विकार कौन कौन होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और फिर टर्नर सिंड्रोम, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता दें आप लोग को कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है, जिसमें से 22 जोड़ी को हम लोग कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को आज जो जानना है वो क्रोमोसोमीय विकार के बारे में, यानी क्रोमोसोमीय विकार होता क्या है। तो देखिए, इसका अगर क्रोमोसोमीय विकार का परिभाषा जाने, क्रोमोसोमीय विकार का अगर परिभाषा के रूप में हम लोग जाने कि क्रोमोसोमीय विकार होता क्या है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्रोमोसोम, मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने या घटने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। यानी क्रोमोसोमीय विकार क्या है? तो मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी, यानी 46। अगर इसकी संख्या किसी कारण से अगर बढ़ रही है या किसी कारण से कम हो रही है, यानी 46 है तो 47 हो रही है, या 46 है तो 45 हो रही है, तो क्रोमोसोम की संख्या घटने या बढ़ने से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। क्रोमोसोमीय विकार को दो भाग में बांट दिया गया है। अगर एक तो होंगे कायिक गुणसूत्र में बढ़ोतरी या कमी के कारण, यानी इसके डिसऑर्डर के कारण अगर जो विकार होता है वो कायिक गुणसूत्र की कमी या बढ़ोतरी के कारण जो विकार होता है, और एक होता है लिंग गुणसूत्र में कमी या बढ़ोतरी के कारण जो विकार उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानेंगे कि क्रोमोसोमीय, मुख्य रूप से हम लोग को यह जानना है कि क्रोमोसोमीय विकार क्या है। तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ने या घटने से जो विकार, जो रोग उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। क्रोमोसोमीय विकार में सबसे पहला आता है डाउन सिंड्रोम। अब हम लोग जानेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। ध्यान देंगे इस चीज को। मानव शरीर के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? एक समान होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और एक जो भिन्न जोड़ा होता है उसको हम लोग लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को ये जानना होगा कि डाउन सिंड्रोम जो होता है ये मानव में क्रोमोसोमीय विकार है, तो इसके कौन से क्रोमोसोम में संख्या बढ़ रही है और कौन से क्रोमोसोम की संख्या घट रही है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो जहां तक बात है डाउन सिंड्रोम की बात, तो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? अगर इसका कारण जाने तो डाउन सिंड्रोम का सबसे पहला कारण है कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण, यानी डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? तो मानव शरीर के अंदर जो 21वें जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें एक एकाधिक सूत्रता पाई जाती है। एकाधिक सूत्रता को हम लोग ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं?
ट्राइसोमी। मैंने आपको उत्परिवर्तन जब चैप्टर में टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको चर्चा किया था कि ट्राइसोमी क्या होती है। तो ट्राइसोमी में क्या होता है कि किसी, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं। तो किसी कारणवश उस जोड़े में एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। तो इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी गुणसूत्र में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी इसकी संख्या 46 से बढ़ करके 1 बढ़ जाती है, जिससे हो जाती है इसकी संख्या 47। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम मनुष्य के अंदर 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, जबकि इसमें कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। यानी डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण या ट्राइसोमी के कारण। अब हम लोग को ये जानना होगा कि डाउन सिंड्रोम जिसको हो जाता है, ये विकार जिसको हो जाता है, ये रोग जिसको हो जाता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि उसको डाउन सिंड्रोम है। तो इसका लक्षण अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं डाउन सिंड्रोम का लक्षण। लक्षण की जहां तक बात है कि डाउन सिंड्रोम में कैसा लक्षण होता है, तो इसके ये इस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उसके कद जो होते हैं वो छोटे होते हैं। व्यक्ति जो होते हैं छोटे कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये रोग क्यों होता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण। ट्राइसोमी के कारण मतलब एकाधिक सूत्रता के कारण। तो इसमें क्या होगा कि जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, तो ये ऐसे विकार जो होते हैं नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, तो व्यक्ति जो होते हैं छोटे कद के होते हैं। दूसरा जो होता है इसका लक्षण जो होता है माथा, यानी जो व्यक्ति का माथा जो होता है, ये जो सर जो होता है वो चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है। तीसरा इसका लक्षण है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति के जो गर्दन जो होते हैं वह गोल और छोटे होते हैं। गर्दन गोल और छोटे होते हैं। ठीक है। चौथा क्या है कि डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति के चौथा लक्षण है कि इसके जीभ में, जो मुख के अंदर जीभ होता है, उस जीभ में खांच बने होते हैं, जीभ में खांच बने होते हैं। और पांचवा जो है डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति का पांचवा जो लक्षण है वह यह है कि उनका जो मुख जो होता है, उनका जो मुंह होता है वो आंशिक रूप से खुला होता है। मुंह आंशिक रूप से खुला होता है। ठीक है। यानी डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक ट्राइसोमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 1 बढ़ जाता है, यानी 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और वैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47, क्योंकि पहले से 46 होती है, 1 बढ़ जाता है तो कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो ऐसे रोग से प्रभावित व्यक्ति का लक्षण है कि व्यक्ति का जो कद जो होता है छोटा होता है, माथा चौड़ा होता है, गर्दन गोल और छोटा होते हैं, जीभ में खांच बने होते हैं, और पांचवा मुंह आंशिक रूप से क्या होता है, खुला होता है। एक और लक्षण है इनके जो शरीर जो है वह मानसिक रूप से अविकसित होते हैं। मानसिक रूप से ये अल्प विकसित होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ये मंद बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। अब देखिए इतने उनके लक्षण पाए जाते हैं,
इसलिए वो देखने में कैसे दिखाई देते हैं, मंगोलियन जैसे। मंगोलियन जैसे जो चाइना वगैरह साइड के लोग हैं वैसे ये लोग दिखाई देते हैं। इसलिए इस रोग को मैग्नोलिज्म के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैग्नोलिज्म। तो ये डाउन सिंड्रोम है। अब रहा बात कि डाउन सिंड्रोम का खोज किसने किया था और कब किया था। तो डाउन सिंड्रोम का खोज, इसका जो खोज था, डाउन सिंड्रोम का जो खोज किए थे उसका नाम था लेनगाइडम डाउन ने। इसका खोज किसने किया था? लेनगाइडम डाउन ने इनका खोज किया था, या हम इसको एल डाउन कह सकते हैं ऐसे। एल डाउन ने इसका खोज किया था। किसका? डाउन सिंड्रोम का। कब किया था इसका खोज? तो इसका खोज 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में। ठीक है। तो जहां तक अभी मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो डाउन सिंड्रोम मनुष्य के अंदर 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं छोटे कद के होते हैं, माथा चौड़ा होता है, गर्दन गोल और छोटे होते हैं, जिन में खांचे बने होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला होता है और मानसिक रूप से ये अल्प विकसित होता है। इसका खोज किसने किया था? एल डाउन ने किया था। कब किया था? 1866 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब यहां पे ध्यान देंगे इस चीज को, ऐसे रोग जिस व्यक्ति में होते हैं वे व्यक्ति 8 से 12 वर्ष तक की उम्र तक ही जीवित रहते हैं। यानी इस रोग से प्रभावित व्यक्ति 8 से 12 वर्ष तक की उम्र में क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। उसके बाद वो इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका रहा डाउन सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम की बात है जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। ये भी आपका ऑटोसोम में जो होती है, यानी कायिक गुणसूत्र में बढ़ोतरी के कारण ये रोग होते हैं। अब चलिए कुछ डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम क्या है? तो आप आंसर एक दोगे कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। इसमें मनुष्य के अंदर 21वें जोड़ी गुणसूत्र पे ट्राइसोमी पाई जाती है या एकाधिक सूत्रता पाई जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र के जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ऐसे प्रकार के रोग के लक्षण निम्न है। पहला जो होता है, व्यक्ति छोटे कद के होते हैं, माथा चौड़ा होता है, गर्दन गोल और छोटे होते हैं, जीभ में खांच बने होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला होता है और ये मानसिक रूप से क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बढ़ रहा है तो 47 होती है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम का खोज किसने और कब किया था? तो डाउन सिंड्रोम का खोज एल डाउन ने, लेगेंडम डाउन ने 1866 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसके अलावा आपसे यह पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की उम्र कितनी होती है? तो ये सामान्यतः 8 से 12 वर्ष तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए दूसरा सिंड्रोम की बात करें, एडवर्ड सिंड्रोम। अब आपको बताते हैं एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। एडवर्ड सिंड्रोम देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम भी एक प्रकार का क्रोमोसोमीय क्या है? विकार है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? तो इसमें 18वें जोड़ी गुणसूत्र के 18वें जोड़ी गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। यानी एडवर्ड सिंड्रोम क्यों उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के अंदर जो 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होते हैं वैसे मनुष्य में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अब ऐसे रोग का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है बाबू, फर्स्ट इसका लक्षण है कि सिर जो होता है विकृत होता है। सिर
होता है। दूसरा इसका लक्षण है एडवर्ड सिंड्रोम का कि गर्दन छोटा होता है। ये जो गर्दन है, ये गर्दन जो होता है छोटा होता है, गर्दन छोटा होता है। तीसरा अंगूठा, वैसे व्यक्ति के अंगूठे जो होते हैं वो भी क्या होता है, छोटा होता है। चौथा इसका लक्षण है एडवर्ड सिंड्रोम का कि जो नाक जो होती है, जो नाक जो होता है वो चोंच के समान होता है, नाक चोंच के समान होता है, समान होता है। और पांचवा इसका लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति के जो कान होते हैं वो लंबे और लटके हुए रहते हैं, कान लंबे और लटके हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चीज को ध्यान देंगे, ट्राइसोमी की अवस्था होती है 2n+1, 2n+1। इस चीज को ध्यान देंगे, जिसको हम लोग एकाधिक सूत्रता करें। एकाधिक सूत्रता का मतलब हुआ कि जैसे 18वें जोड़ी में कितने गुणसूत्र होने चाहिए, 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जा रही है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो टोटल मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, यानी 46। तो एक बढ़ गया तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। तो इससे जो हम लोग को क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आ सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है। तो इस प्रकार में हम एक शब्द में कहेंगे एडवर्ड सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है, क्रोमोसोमीय विकार है। एडवर्ड सिंड्रोम का कारण बताए तो एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, यानी 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। एडवर्ड सिंड्रोम का लक्षण क्या है, तो इसका सिर जो होता है विकृत होता है, गर्दन जो होता है छोटे होते हैं, अंगूठा छोटा होता है, नाक जो होते हैं चोंच के समान होते हैं, और कान जो होते हैं लंबे तथा लटके हुए होते हैं। यह आपका एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। अब तीसरे रोग की बात करें जिसका नाम है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्या है, चलिए आपको उसके बारे में बताते हैं। और एक और चीज पूछा जाता है कि एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो एडवर्ड सिंड्रोम में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है, क्योंकि इसमें भी एक गुणसूत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस प्रकार से डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी में बढ़ रहा है, इसमें 21वें जोड़ी में ना बढ़ करके कौन सी जोड़ी में बढ़ रहा है, 18वें जोड़ी में बढ़ रहा है। अब हम लोग जानेंगे पटाउ सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए पटाउ सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक जो क्रोमोसोमीय विकार है, एक तरह के ये अनुवांशिक विकार है। अनुवांशिक विकार 2 प्रकार से होते हैं, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। तो पटाउ सिंड्रोम भी एक प्रकार का क्या है, क्रोमोसोमीय विकार है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है 13वें जोड़ी गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण, एकाधिक सूत्रता के कारण। जिस प्रकार से डाउन सिंड्रोम में किसमें एक संख्या बढ़ रही थी, 21वें जोड़ी में, एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी में, 18वें जोड़ी में, और इसमें क्यों कौन सी जोड़ी में, 13वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, तो इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 3। इस प्रकार से प्रभावित रोग में, यानी पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित रोगी में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 47 होती है, और इसमें भी ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मतलब एक जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता होना ट्राइसोमी कहलाता है। मैंने आपको पिछले पार्ट के वीडियो में आपको बताया। तो पटाउ सिंड्रोम का कारण है कि मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट जोड़ी, सेकंड जोड़ी, ऐसे करके 23 जोड़ी होते हैं। तो 13वें जोड़ी में 2 गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन इसमें ये 13वें जोड़ी गुणसूत्र में 2 गुणसूत्र ना होकर के कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे ये रोग उत्पन्न होता है। अब इस प्रकार के रोग का लक्षण क्या है, पटाउ सिंड्रोम अगर कैसे हम जानेंगे कि उसको पटाउ सिंड्रोम है, तो इस रोग का लक्षण है कि इस रोग से ग्रसित रोगी बच्चे, इस रोग से ग्रसित बच्चे
जो होते हैं वो या तो जन्म नहीं लेते, अधिकतर जो होते हैं जन्म नहीं ले पाते हैं, अधिकतर जन्म नहीं ले पाते हैं। अगर ये रोग किसी बच्चे में हो गया तो अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो जन्म नहीं ले पाते हैं, या जन्म लेने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या जन्म लेने के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को बताएं। तो हम एक उसी प्रकार से लिखेंगे, बस एक क्वेश्चन याद रखेंगे, उसी से थोड़ा सा चेंज करके हम सबका आंसर लिख लेंगे। पटाउ सिंड्रोम एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। यह मनुष्य के अंदर 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं, इस रोग के लक्षण, इस रोग से ग्रसित बच्चे जो होते हैं अधिकतर जन्म नहीं ले पाते, या जन्म लेते हैं तो वह पहले ही क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी पूछा जाता है कि पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 47 होती है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चौथा हम जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखिए अभी तक हम लोगों ने किसकी संख्या बढ़ रही थी, ऑटोसोम की संख्या बढ़ रही थी, 22वें जोड़ी में ही किसी की संख्या बढ़ रही थी। अब जो ये विकार होते हैं, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र में जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है बढ़ती है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण क्या है, अगर इसकी बात समझे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण, तो लिंग गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण, एकाधी सूत्रता के कारण, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वह जो होता है लिंग गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है। अब हम लोग को यह जानना होगा कि इसमें होता क्या है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें जो होता है लिंग गुणसूत्र में, जो मनुष्य के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम का अतिरिक्त, एक्स क्रोमोसोम का अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है, अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। यानी आप इस चीज को समझेंगे, जो मनुष्य के नर होते हैं, ये जो रोग होता है अधिकांशतः नर में होता है, मादा में नहीं होता है। कौन रोग? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अधिकांशतः जो होते हैं नर में होते हैं, और इसमें क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं। लेकिन इस प्रकार के जब रोग उत्पन्न होंगे तो उसके शरीर में जो लिंग गुणसूत्र होंगे उसमें एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, एक बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। यानी लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब इस चीज को समझेंगे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसको हुआ है। तो देखिए इसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जो मनुष्य जो होते हैं, नर जो होते हैं, वह मादा के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी ये नपुंसक होते हैं, बंद होते हैं, ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो इसके लक्षण की जहां तक बात है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का लक्षण, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स गुणसूत्र के कारण, एक्स गुणसूत्र के कारण
इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। यानी ऐसे नर में जो इस प्रकार से ग्रसित नर है, उनके जो जननांग है यानी वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो क्या अपने पर समान ये बच्चे को जन्म दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। यही कारण होता है कि ये जो होते हैं क्या होते हैं? बांझ होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये जो होते हैं नपुंसक होते हैं। दूसरा इसका लक्षण है कि इनके स्तन जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। एक इनके स्तन जो होते हैं, पहला तो ये है, और दूसरा इनके स्तन विकसित हो जाते हैं। जहां तक हम लोग को मालूम है, मानव में नर का स्तन ज्यादा विकसित नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से ग्रसित व्यक्ति में जो स्तन होते हैं वह उसके जो होते हैं मादा के समान क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। यानी स्तन इसके मादा के समान हो जाते हैं। अब आइए, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो थे, खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था, उनका नाम था H.F. क्लाइनफेल्टर। H.F. क्लाइनफेल्टर। इन्होंने इस रोग का बारे में पता लगाया था। कब पता लगाया था? 1942 में। अब आइए, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता क्या है? तो बाबू ध्यान देंगे इस चीज को। यह एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। इसमें लिंग गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की क्या होती है? एक अतिरिक्त प्रतिलिपि पाई जाती है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण, एकाधिक सूत्रता का मतलब लिंग गुणसूत्र में 2 क्रोमोसोम होते हैं, हर जोड़ी में 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। इस प्रकार के रोग मनुष्य के अंदर लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति के जो होते हैं जननांग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, जिसके कारण ये बांझ होते हैं, या ये क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। और दूसरा इसका लक्षण है कि इसके जो स्तन होते हैं ये विकसित होते हैं, जबकि सामान्यतः नर में स्तन विकसित नहीं होते हैं। स्तन केवल विकसित जो होते हैं वो मादा में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार से ग्रसित रोगी के स्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं, और ऐसे रोगी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो यह एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण और लक्षण बताया। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण लिंग गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। इसका लक्षण क्या है? तो एक्स गुणसूत्र के कारण इसके जननांग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, और दूसरा ये बांझ होते हैं, तीसरा इनके जो स्तन होते हैं वह विकसित होते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट की बात करेंगे, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम, ध्यान देंगे इस चीज को। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में जाने। तो इसमें लिंग गुणसूत्र में एक जो गुणसूत्र जो होती है उसकी क्या होती है? उपस्थित होती है। इसका कारण अगर देखा जाए, इसमें लिंग गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण, एकल सूत्रता के कारण, लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण, एकल सूत्रता के कारण, ध्यान देंगे। एकाधिक सूत्रता में क्या होता है? एक गुणसूत्र जो होता है बढ़ता है, और एकल सूत्रता में क्या होता है? एक गुणसूत्र घटता है। एकल सूत्रता को मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोनोसोमी। इसमें जो होता है जोड़ी गुणसूत्र में से एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, घटती है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि यह रोग लिंग गुणसूत्र में एकल सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है, यानी लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की क्या होती है, कमी हो जाती है। यानी इस प्रकार से ग्रसित रोगी में इसमें एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अभाव होता है। अब इस चीज को ध्यान देंगे कि ये जो रोग है मनुष्य के अंदर अगर देखा जाए तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो इसमें एकल सूत्र है, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 45, यानी 46 - 1, यानी इसमें हो जाएंगे 45। तो इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है। अब हम लोग को ये जानना होगा कि टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं अधिकांशतः यह नाड़ियों में देखने को मिलता है। यह रोग सामान्यतः मादाओं में होता है, मादाओं में होता है, यानी ये रोग अधिकांशतः लेडीज में देखने को मिलता है, ये रोग जेंट्स में बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम लोग को ये जानना होगा कि इस रोग के लक्षण क्या है। तो इसके लक्षण जो होते हैं, पहला इसका लक्षण है इसके जननांग अल्प विकसित होते हैं, यानी इनके अंडाशय विकसित नहीं होते। तो अंडाशय जब विकसित नहीं होगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये अपने समान बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। तो इनके जननांग अल्प विकसित होते हैं। दूसरा कि ये बांझ होते हैं, क्या होते हैं, बांझ होते हैं, बांझ होते हैं। अब हम लोग इस चीज को समझेंगे कि जो टर्नर सिंड्रोम है, मनुष्य के अंदर 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जिसको हम XX बोलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, X क्रोमोसोम का अभाव होता है, यानी यहां पे आपका ब्लैंक X क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। ये 0 हम लोग लिख रहे हैं ब्लैंक के लिए। तो इस प्रकार से जिसमें रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और इस प्रकार से ग्रसित जो महिला होती है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। अब चलिए इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि टर्नर सिंड्रोम है क्या। तो टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार का क्रोमोसोमीय विकार है। टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है, तो लिंग गुणसूत्र में X क्रोमोसोम का अभाव होता है, बस इतना लिखेंगे। लिंग गुणसूत्र में X क्रोमोसोम का अभाव होता है। यह रोग सामान्यतः मादाओं में होता है। इसके लक्षण इसके जो जननांग होते हैं, जननांग मतलब जनन अंग जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, और ये जो होते हैं बांझ होते हैं। जब जननांग अल्प विकसित होंगे तो ये बांझ तो होंगे ही, ये तो फिक्स है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको मैं बता रहा हूं, जो आप लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वह क्या है, आप इसका आंसर लिख के भेजोगे, मैं लिख भी देता हूं बोर्ड पे ताकि ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये जब क्वेश्चन का आप आंसर लिख लोगे तो एक तरह से समझिए कि ये आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्रोमोसोमीय विकार क्या है। क्रोमोसोमीय विकार क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें, ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम का खोज किसने और कब किया था। डाउन
सिंड्रोम का खोज कब और किसने किया था? किसने किया था? ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है। पांचवा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। लक्षण को लिखें। छठा आपसे पूछा जाता है कि एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है। सातवां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पटाऊ सिंड्रोम क्या है? पटाऊ सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखा है। देखिए कोई भी रोग हो उसका कारण और लक्षण जरूर याद करेंगे, क्योंकि वो याद रहेगा तो आप उसका आंसर आसानी से लिख लेंगे। पटाऊ सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पे और आ सकता है कि पटाऊ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए आपको अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, बता रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण का नाम बताएं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को बताएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण और कारण को बताएं। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को बताएं। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक है। तो आपके इतने क्वेश्चन हो गए। अब आपसे इतने क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ये सारे चीज कि क्रोमोसोमीय विकार क्या है। मैं एक एक करके फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, जिसको आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, या फिर नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें बना करके आप भेज सकते हैं, जिसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा आपका बनाया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है क्रोमोसोमीय विकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। तीसरा है डाउन सिंड्रोम का खोज किसने और कब किया था। चौथा है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पांचवा है एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। छठा है एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सातवां है पटाऊ सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें।
यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जिसमें हमने ये पूछ नहीं रखा है कि पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आप लोग नोट कर लोगे, पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। इसके अलावा इसमें एक और हो सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज किसने और कब किया था। अगला क्वेश्चन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन होगा टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके कारण और लक्षण को लिखें। अगला है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन मुझे आप बना करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई एडवाइस देनी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब आपको मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी चैप्टर 6 के साथ वंशागति का आणविक आधार, इस पे आप लोगों से चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।